हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम अमित डुंगरानी और आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग चीज के बारे में, सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो है और मेन प्रॉब्लम एरिया फॉर द सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, एवरीवन नोस क्यूए। भाई क्यूए में हालत खराब हो जाती है। आई एम गोइंग टू गिव यू स्ट्रेटेजी टुडे बाय विच यू कैन इजीली क्लियर क्यूए का एग्जाम, है ना। क्यूए का एग्जाम क्लियर करना है, कैसे करना है मैं आपको बताता हूं गाइस। क्यूए में 3 पार्ट है दैट यू ऑलरेडी लो। एक है मैथ्स, दूसरा है आपका स्टैटिस्टिक और तीसरा है आपका लॉजिकल रीजनिंग। जब मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं ना गाइस, 20 मार्क्स होते हैं। स्टैटिस्टिक के कितने मार्क्स है? 40 मार्क्स। मैथ्स के कितने? 40 मार्क्स। इसके बारे में तो सब जानते हैं। अब थोड़ा डिटेल में आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है, तो देयर इज अ चैप्टर नोन एज मैथ्स ऑफ फाइनेंस। मैथ्स ऑफ फाइनेंस, ये मैथ्स ऑफ फाइनेंस ऐसा चैप्टर है जिसमें 10 से 12 मार्क्स के सवाल आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में जो 20 मार्क्स है उसमें से आप सिलॉक को छोड़ दो, मतलब छोड़ना नहीं है बट डिफिकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सिलॉक को साइड में हटाओ तो भी बाकी सब चैप्टर के 16 से 18 मार्क्स आते हैं, जिसमें से आप इजीली 15 मार्क्स तो स्कोर कर सकते हो। स्टैटिस्टिक फॉर द स्टेट बोर्ड स्टूडेंट, जिनको ऑलरेडी स्टैटिस्टिक था उनको स्टैटिस्टिक में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती है। व्हाट आई वांट टू टेल यू, ये सब तो आप जानते ही हो। इंपॉर्टेंट चीज जो इससे भी पहले आपने नवकार के वीडियोस देखे हैं तो उसमें कैसे मैथ्स को प्रिपेयर करना है उसका पूरा वीडियो बनाया है नीरव पंड्या सर ने। उसमें आपको वेटेज दे दिया गया है और नवकार की बुक के आगे भी हर चैप्टर का वेटेज दिया है। मैं आपको ये बोलता हूं जिस चैप्टर का वेटेज 5 मार्क्स से ज्यादा है वो चैप्टर हमें 3 बार कर लेना है प्रिपेयर। 3 times you need to solve all the question of those chapter जिसमें 5 मार्क्स से ज्यादा का वेटेज है। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। क्या याद रखना है? 5 मार्क्स से ज्यादा का वेटेज है ना, वो सारे के सारे चैप्टर आपको 3 बार कर लेने। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में ये नहीं बताऊंगा प्रिपेयर कैसे करना है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम। देखो, आपको 100 में से 40 मार्क्स लाने का इस पास होने के लिए। अगर 40 मार्क्स ले आए तो आपका गेम बन गया क्यूए का। और हम मैथमेटिशियन नहीं बनना चाहते, हम सीए बनना चाहते, इसलिए हमारा फर्स्ट फोकस क्या होना चाहिए? टू गेट द 40 मार्क्स। अगर कोई स्टूडेंट को इसमें डाउट है 40 मार्क्स में, आफ्टर दिस वीडियो ट्रस्ट मी देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम ऐसा होता है जिसमें योर स्ट्रेटेजी टू डील विद द पेपर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। भैया 100 में से 40 मार्क्स लाने, आज तक कितनी भी एग्जाम दुनिया में हुई है हर एक में आप ऐसा लेके आए हो, है ना। तो 100 में से 40 मार्क्स लाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे करना है? तो आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले, जब भी आपके हाथ में पेपर आता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू स्कैन द होल पेपर। पूरा का पूरा पेपर आपको स्कैन करना है, अप टू एंड। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके एंड तक के सारे सवाल देखने हैं। कैसे? कोई भी सवाल पे 5 से 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं डालना है ना। क्यों 5 से 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं डालना है? क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट स्कैन अपना कौन सा होगा? इजी क्वेश्चन स्कैन। इजी क्वेश्चन स्कैन। हमें एकदम काम एंड कंपोज रहना है। इजी क्वेश्चन जितने भी है वो स्कैन करना है। जैसे आप कोई भी पेपर उठाओ, यू कैन अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी इन योर अपकमिंग प्रीलिम एग्जाम ऑल्सो। जो भी नवकार की एग्जाम होती है उसके लिए भी आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आपके हाथ में पेपर आए ना गाइस, सबसे पहले व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू हैव टू गो थ्रू द होल पेपर। ट्रस्ट मी, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन देयर इज गोइंग टू बी 40 to 50 सच क्वेश्चंस दैट कि आप वो इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। देख के आपको लगेगा कि ये सवाल आपको आता है ना। 40 क्वेश्चन तो ऐसे निकलेंगे ही। ये एवरेज स्टूडेंट की बात है। मैं वीक स्टूडेंट की बात करूं तो उससे भी 20 से 30 क्वेश्चन, 25 एवरेज ले लेते हैं, 25 क्वेश्चन तो निकल ही जाएगा। आप बोलोगे सर 25 क्वेश्चन कैसे निकलेंगे? भैया 10 मार्क्स का एलआर आप मान लो। ये तो एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट से भी एलआर तो 10 मार्क्स से ज्यादा का हो जाता है। 10 मार्क्स में आप मैथ्स के देख लो, मैथमेटिक्स और फाइनेंस के 3-4 सवाल इजी होंगे। चलो एनयूटी वाला हमें समझ नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बट अगर कोई स्टूडेंट वो बॉर्डर पे है कि हम पास ही नहीं हो पाएंगे तो उस केस में चलो एनयूटी वाला नहीं आया आपको तो भी 5 मार्क्स तो आ ही जाएंगे उसमें से। तो 10 मार्क्स इसके हो गए, 5 इसके हो गए। स्टैटिस्टिक्स से 5 मार्क्स का निकल जाएगा। एंड देयर आर इजी चैप्टर्स। इजी चैप्टर मतलब सडन डाइसिस है, रेशियो प्रपोर्शन है, उसके बाद आपका है इक्वेशन चैप्टर है जिसमें बहुत सारे ट्रायल एंड एरर से होते हैं। मतलब एक पेपर का अगर मैं एनालिसिस करूं ना गाइस, तो ट्रायल एंड एरर से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन ही 15 से 20 होते हैं वो पेपर में ना। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम पूरा पेपर क्लियर करो, पूरे 100 के 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करो। इंपॉर्टेंट ये है यहां पे कि तुम्हें जो आता है वो सबसे पहले अटेम्प्ट करो। एग्जाम में, क्लासरूम में एग्जाम पेपर आने के बाद 1 घंटे में आपको 40 मार्क्स का स्कोर कर लेना है और उसके लिए यही बेस्ट स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट इजी क्वेश्चन का स्कैनिंग कर लोगे। इजी क्वेश्चन जितने सवाल सॉल्व होते हैं ना उसके सामने राइट की टिक लगा लो।
मतलब ये हो गया। जितने सवाल ऐसे हैं कि आपको लगता था इजी है बट आपने अटेम्प्ट किया तो आप अटक गए, उसके नीचे ऐसा सर्कल लगा लो। ये मार्किंग इज गोइंग टू हेल्प यू। आपको क्या करना है, ये राइट टिक जहां पे लगाना वहां पे OMR में जाके सबसे पहले वो सर्कल फिल कर देना है, समझ आया? ताकि ऐसा गलती ना हो कि आपने सॉल्व कर लिया और सर्कल करना रह गया। सर्कल आपको इमीडिएटली करने, एट द लास्ट नहीं करने। सर्कल करने में 1 मिनट का टाइम नहीं लगेगा, है ना? सर्कल करने में 20 सेकेंड का भी टाइम नहीं लगता है। तो सर्कल आपको कंटिन्यूअसली करते रहने, और जब आप वो सर्कल बना रहे हो तब सामने आपके पेपर होगा, तो सर्कल बनाते टाइम आपका ध्यान नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी वो आता है कि नहीं। टेंशन नहीं लेना है जब इजी स्कैन करते हो तब। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, जैसे पहला सवाल आया डेरिवेटिव का, दूसरा आया इंटीग्रेशन का, तीसरा आया स्टैटिस्टिक की थियरी का, और इसमें से एक भी सवाल तुम्हें नहीं आया, कोई बात नहीं। यहां पे हमें सवाल कितने नहीं आते वो इंपॉर्टेंट नहीं, हम कितने टाइम में अपने इजी क्वेश्चन निकाल लेते वो इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप इजी स्कैन करोगे ना गाइस, तो आपके 25 to 30 क्वेश्चंस निकल जाएंगे, है ना? 25 to 30 क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ये कैसे क्वेश्चन होंगे? जिसको देख के आपको पता है 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, उस टाइप के क्वेश्चन है। जैसे ऐसा बोला है x is to y is 2 is to 5, then 2x plus 5y over 2x minus 5y क्या होगा? ये सवाल देख के ही आंसर आ जाएगा। काफी सारे ऐसे सवाल होंगे जो चैप्टर आपको अच्छे से आता होगा बट वो थोड़े लेंथी होंगे, या तो आपने फर्स्ट ग्लांस में देखा आ जाएगा बट आपसे नहीं हुआ तो आपने उस पर क्या कर दिया था, आपने ये डॉट बना दिया है। नेक्स्ट स्कैनिंग जब करो ना तब आपको डॉट वाले क्वेश्चन कर लेने हैं। डॉट वाले क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपका चैप्टर स्ट्रांग है बट वो सवाल थोड़ा सा लेंथी था, है ना? तो वो डॉट वाले क्वेश्चन आप करोगे आराम से 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे निकल जाएंगे, है ना? इसके बाद ये पूरा का पूरा काम आपको 45 to 50 मिनट्स में कर लेना है। जब 45 to 50 मिनट्स में ये हो जाएगा मतलब आपका 40 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, और वो 40 से 50 आपके कौन से क्वेश्चन है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, आपको आते हैं। मतलब अगर इसमें मैं 90% एक्यूरेसी गिनूं ना, 10% अगर आउट कर दूं मतलब 5 क्वेश्चन गलत होंगे, 1.5 मार्क्स जाएगा आपका, 1 and 1/4 आई मीन 1.25 मार्क्स जाएगा, तो भी यू आर गोइंग टू क्लियर द एग्जाम। 1 घंटा हो गया होगा, आपके 40 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। अब आपके पास कितने सवाल है? 50 क्वेश्चंस अवेलेबल विथ यू। आपको आराम से 1 घंटे में जो जो चैप्टर्स आते हैं उसके वो सवाल सॉल्व करने। इफ योर प्रिपरेशन इज नॉट अप टू द मार्क, आपके अगर प्रीलिम्स में नवकार की एग्जाम में 60 to 70 मार्क्स आते हैं या तो 40 to 50 मार्क्स आते हैं, गाइस यू आर नॉट सपोज टू अटेम्प्ट, इन केस ऑफ 40 to 50 मार्क्स यू आर नॉट सपोज टू अटेम्प्ट मोर देन 70 क्वेश्चन। 60 to 70 मार्क्स वाले स्टूडेंट 80 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे। पहले 1 घंटे में हमारा फोकस इजी क्वेश्चन निकालने में होना चाहिए, दूसरे वाले घंटे में हमारा फोकस एक्यूरेसी पे होना चाहिए, बिकॉज गेम इज अबाउट एक्यूरेसी ऑल्सो। अगर आपको पता है, एंड ट्रस्ट में गाइस, डिफिकल्ट चैप्टर मतलब क्या, आउट ऑफ 100 मार्क्स देयर इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स ओनली। वो 20 मार्क्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं, सो वी आर नॉट सपोज टू डू दैट। हमें पास होने के लिए वो पूरे 100 मार्क्स के जंगल में से 60 से 70 क्वेश्चन निकालने। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू हैव सीन ऑल द वीडियो लेक्चर्स ऑफ नवकार, इफ यू हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द नवकार, और आपने जैसे फैकल्टी ने बोला है वैसे प्रिपेयर किया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता, है ना? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। क्या करना है फिर से एक बार लास्ट में बता देता हूं। सबसे पहले इजी स्कैन करना है। इजी स्कैन में जो आ जाते हैं वो टिक मार्क, कोई भी सवाल पे 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं, और जो 10 सेकंड डालने के बाद लगता है कि ये चैप्टर तो मेरे को आता है बट ये सवाल लंबा है, तो उसके नीचे डॉट। जहां पे राइट किया वहां पे आपने एमसीक्यू जो आपके टिक करने हैं ओएमआर शीट में, वहां पे सर्कल बना दिया है। सेकंड अटेम्प्ट, ये डॉट वाले जो सवाल है वो कर लो, हर एक सवाल पे नॉट मोर देन 1 मिनट। उतना होने के बाद ट्रस्ट में आपके 60 to 70 क्वेश्चन हो गए होंगे। बाद में आराम से करो 30 क्वेश्चन, 1 घंटे का टाइम है, 10 भी सॉल्व करो बट 100% एक्यूरेसी से करो। इफ यू गो थ्रू बाय दिस स्ट्रेटेजी यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। अच्छा, इजी स्कैन के लिए क्या करोगे, तो आप अभी से एक लिस्ट बना दो चैप्टर्स का कि ये चैप्टर्स मेरे को आते हैं। उस चैप्टर का जैसे ही सवाल दिखता है ना, आपको वहां पे रुक लेना है, क्योंकि वो इजी स्कैन में आपसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे चैप्टर है जो आपको आते हैं, है ना? तो यू हैव टू बी क्लियर कि कौन से आपके स्ट्रेंथ वाले चैप्टर है, कौन से आपकी वीकनेस वाले चैप्टर है। वीकनेस वाले चैप्टर के सवाल को पहले आधे घंटे में देखना ही नहीं है। हमारे स्ट्रेंथ वाले चैप्टर हमें देखने हैं, स्ट्रेंथ वाले राइट करने जो इजी है वो, डॉट करने जो
स्ट्रेंथ वाले चैप्टर के, बट टाइम लगेगा। राइट और डॉट वाले जो है वो 60 से 70 क्वेश्चन निकलेंगे, बाद में बाकी सारे चैप्टर्स, बाकी सारे क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है। आई होप यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी योर प्रीलिम्स ऑल्सो। नवकार की प्रीलिम में जो भी प्रैक्टिस एग्जाम देते हो उसमें भी ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करो एंड बी फोकस्ड ऑन द एक्यूरेसी। कहीं पे भी गोले मत बना दो, जो सवाल आपको क्लियरली आता है वहां पे फोकस करो, एंड इफ यू फोकस ऑन दिस डेफिनेटली यू विल क्लियर द एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, विशिंग you all the best for your exam. Thank you very much. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.